ओम शांति। 13 अक्टूबर 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की अव्यक्त वाणी से। पहला प्रश्न है कि आज की अव्यक्त वाणी की हेडलाइन क्या है। आज की अव्यक्त वाणी की हेडलाइन क्या है। उत्तर है, हेडलाइन है विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। दूसरा प्रश्न, आज ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को क्या दे रहे हैं। आज ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को क्या दे रहे हैं। उत्तर है, बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक। अगला प्रश्न, साथ अति स्नेह के दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की क्या देख हर्षित हो रहे हैं। साथ अति स्नेह के दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की क्या देख हर्षित हो रहे हैं। उत्तर है, विशेषता। अगला प्रश्न, आज बाप दादा कौन सी माला बना रहे थे। आज बाप दादा कौन सी माला बना रहे थे। उत्तर है, आज आदि से स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला। अगला प्रश्न, बाप दादा कौन सी वंशावली बना रहे हैं। बाप दादा कौन सी वंशावली बना रहे हैं। उत्तर है, ब्राह्मण वंशावली। अगला प्रश्न, सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर कैसी नज़र रहती है। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर कैसी नज़र रहती है। उत्तर है, महानता की नज़र। अगला प्रश्न, यह विशेषताएं परमात्म देन है, परमात्म देन किसमें अर्पण करनी है। यह विशेषताएं परमात्म देन है, परमात्म देन सदा किसमें अर्पण करनी है। उत्तर है, विश्व सेवा में। अगला प्रश्न, विशेषताएं अगर निगेटिव रूप में यूज किया तो किसका रूप बन जाता है। विशेषताएं अगर निगेटिव रूप में यूज किया तो किसका रूप बन जाता है। उत्तर है, अभिमान का। अगला प्रश्न, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद
बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं। क्यों? उत्तर है क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। अगला प्रश्न, एक दो विशेषताएं नहीं हैं, बहुत विशेषताएं हैं जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। क्या? एक दो विशेषताएं नहीं हैं, बहुत विशेषताएं हैं जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। क्या? उत्तर है वर्णन है 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी। अगला प्रश्न, मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से विशेषता में क्या भर जाती हैं? मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से विशेषता में क्या भर जाती हैं? उत्तर है परमात्मा शक्तियाँ। अगला प्रश्न, मेरी कहने से किसका सामना करना पड़ता है? मेरी कहने से किसका सामना करना पड़ता है? उत्तर है अभिमान और अपमान दोनों का। अगला प्रश्न, किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है। क्या? किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है। क्या? उत्तर है उसकी निशानी है उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। अगला प्रश्न, आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा किसका मनाने आए हैं? आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा किसका बर्थडे मनाने आए हैं? उत्तर है सारे ब्राह्मण कुल का। अगला प्रश्न, विशेष शिव जयंती के दिन दो लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं, कौन से? विशेष शिव जयंती के दिन दो लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं, कौन से? उत्तर है एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। अगला प्रश्न, अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है। क्या? अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है। क्या? उत्तर है उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। अगला प्रश्न, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ किसे सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी हो? अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ किसे सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी हो? उत्तर है एक बाप को। अगला प्रश्न, नॉलेजफुल कौन है? नॉलेजफुल कौन है? उत्तर है नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है कि आज की अव्यक्त वाणी की
हेडलाइन क्या है? आज की अव्यक्त वाणी की हेडलाइन क्या है? अच्छा, ओम शांति।